आज इसका हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझना। कल तक हमने 11 क्वेश्चन किए थे ना, 10 क्वेश्चन किए थे। आज 11 क्वेश्चन देखो क्या सिंपल। देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन आयत का परिमाप, परिमाप का इंग्लिश क्या होता है? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? पेरीमीटर। और आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। यानी कि परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल याद रखना है। रेक्टेंगल। आयत किसको बोलेंगे? जिसका 4 भुजा, देखो 4 भुजा है। यस सर। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। सुन लो, समझ आए? यस। आयत होता है 4 भुजा। यस सर। और के कोण 4 कोण। के कोण देखो ना, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। आयत ये बोर्ड नीचे आयत है ना? यस सर। क्लियर है? रूम क्या है? रूम तुम्हारा वर्ग है। तो वर्ग और आयत थोड़ा सा डिफरेंस होता है हल्का सा, लेकिन है उन लोग 4 भुजा से बने वाला। तो सुनो ना, सुन लो मेरा बात पहले। कुछ पूछेगा ना कि आयत को क्या बोलते हैं, तो सर बताया कि आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। और आयत क्या होता है? सर बताया है जो 4 भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, है ना? 4 भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। और आयत में 4 कोण होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का, है ना? वो आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? क्या पढ़ोगे? 2 × L + B। L बोले तो क्या होता है? लंबाई। और B बोले तो होता है चौड़ाई। L बोले तो लेंथ। L बोले तो क्या होता है? लेंथ। क्या उसे बोलते हैं? लेंथ। मतलब होता है चौड़ाई, नहीं लंबाई। और B बोले तो क्या होता है? ब्रेथ। क्या होता है? ब्रेथ। BREADTH, चौड़ाई। ठीक है, क्लियर है ना? आयत का परिमाप फिर से बता रहे हैं। सूर्यकांत ध्यान ध्यान दो। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। ठीक है विक्की? क्या हम बोलते हैं? 2 × L + क्या बोलेंगे? 2 × L + B। ठीक है, आगे देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो 4 गुने भुजा या फोरे। क्या बोलोगे? फोरे या 4 गुने 1 भुजा या 4 गुने भुजा। 3 गो नाम है, जो बोलना है बोलो। क्या बोलोगे? फोरे बोलो। एक फोर मतलब क्या? भुजा, यानी कि 4 गुने भुजा या इस फोरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 13 नंबर। एक समबाहु देखो, त्रिभुज होता है। वो त्रिभुज किसको बोलेंगे? त्रिभुज देखो ये होता है त्रिभुज जो 3 भुजाओं से बना होता है ना। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। ठीक है? समबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना कि तीनों भुजा का 6 सेंटीमीटर, यू 6, यू 6। ठीक है? इसको बोलते हैं समबाहु, है ना? त्रिभुज भुजा के आधार पर, भुजा जो होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है 3 प्रकार का। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु के साथ तीनों भुजा बराबर, और ये वो रहेगा ना विषमबाहु रहेगा, ये रहेगा 6, ये 5, ये रहेगा 4। और एक रहेगा समद्विबाहु, ये रहेगा 6, 2 को 6 रहेगा, और 5, यानी कि 2 भुजा बराबर 1 भुजा नहीं रहेगा। इसमें तीनों भुजा का क्या बराबर नहीं रहेगा, इसमें तीनों भुजा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो हमको तीनों भुजा बराबर पढ़ना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या है? तो 3 है। क्या है? 3 है, याद रखना। आगे देखो यहाँ से बनाना क्वेश्चन है। एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या होगा? हम बता चुके हैं कि वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 होता है ना जी। तो वर्ग का परिमाप देखो 100 दिया हुआ ना, बराबर 4 है। हम इसे सुविधा के लिए 4 इधर को इधर लाए और 100 को इधर कर दिए। a बराबर 100 और 4 आगे 4 बटा 100 बटा 4, 4 से काट दो, 25 100 का 100, यानी कि प्रत्येक भुजा कितना है? 25 सेंटीमीटर का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कर रहा है कि 8 सेमी भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो सर बता चुके हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 होता है। तो 4 गुने भुजा दिया होगा 8 सेमी, 4 गुने 8 करो, 4 8 32, यानी कि 32 सेमी हो गया। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्या कर रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दिया हुआ कितना? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा? तो देखो आयत का परिमाप बढ़ा दिया। देखो क्या होता है? 2 × L + B। देखो दिया हुआ है लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना है। आयत का परिमाप क्या था? 2 × L + B। 2 रख दिए, L कितना है? 5 है, 5 रख दिए। B कितना है? 3 है, 2 जो करते हैं, और 5 दिन कितना होता है? 8, और 8 दूना 16, यानी कितना होगा इसका परिमाप? 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? 17 देखिए, एक आयत की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, तो देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। नहीं लिखे हैं, याद रखना। आयत का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई माइनस चौड़ाई। और परिमाप क्या था? 2 × L + B। तो देखिए क्या है आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई कितना? 8 है और चौड़ाई कितना है? 6 है। 8 × 6 = 48, और सेमी गुना हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सारा क्वेश्चन को आप लोग फ्रेश बना लीजिए, कॉपी फिर चेक होगा, कॉपी फिर पीटेंगे। वीडियो जाके देखिए, नहीं समझ आता पूछिए, हाँ तक पूछिए, एकदम पूछना है। हम एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, लेकिन समझो, मेरा है कि तुम लोग सीखो, पूछने से डरना नहीं है, ठीक है। वीडियो जाके देखिए, समझिए और फिर आके पूछिए, इसलिए बना रहे हैं वीडियो। बाकी जो और कोई देखेगा उनको भी लाभ होगा, लेकिन मेरा प्रायोरिटी तुम लोग है ना। इसको हम कॉपी फिर देखें कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक, है ना। चलो विकी यही तक।